स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28। 14 सितंबर की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज हम संविधान निर्माण के एक टॉपिक को करने वाले हैं जिसका नाम है उद्देशिका, जो भारत की कह लीजिए जान है हमारे संविधान की। तो पहली बात तो उद्देशिका को हम पढ़ लेते हैं कि है क्या इसके अंदर। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सदस्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी का एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये शब्द हैं क्या, तो आइए इन शब्दों को एक एक करके ध्यान से समझते हैं। पहली बात तो अगर मैं उद्देशिका की बात करूं तो पूरे संविधान में है क्या, हमारा संविधान किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उद्देशिका में हर एक चीज़ को बताया गया। तो हमारे संविधान के पीछे, निर्माण के पीछे क्या कारण है, तो इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को सब पढ़ने से पता चल जाता है। ये पूरे संविधान का दर्शन कराता है कि एग्जैक्टली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से काम करता है। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। तो शुरुआत में जो सबसे पहली चीज आएगी वो ये प्रस्तावना ही होगी। अगर इसके मुख्य बिंदु की बात की जाए तो हम भारत के लोग का मतलब है अंतिम सत्ता भारत की जनता के पास है, यानी कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस उद्देशिका, कि जो रियल पावर है वो किसके पास है, जनता के पास है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, वो कोई और देश के हिसाब से कार्य नहीं करेगा। समाजवाद अर्थात सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाएगी कि सभी लोगों को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। पंथ निरपेक्ष, यहाँ पे सभी धर्म बराबर है, कोई भी धर्म किसी से बड़ा नहीं है। लोकतंत्रात्मक, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जहां अपना शासक खुद चुनने में और जवाबदेही सरकार बनाने में होगा। मतलब एक ऐसी सरकार बनेगी जहां पे सबके पास पावर होगी। गणराज्य, देश में शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, ना कि किसी वंश या खानदान का होगा। सिर्फ एक फैमिली, पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा का राजा, ऐसा नहीं होगा। अब जनता जिसको चाहेगी वही सरकार बनाएगा। न्याय, किसी भी न्याय सबको मिलेगा, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता, देश के नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। समानता, यानी कि किसी भी आधार पर किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लास्ट में बंधुत्व, देश में सभी परिवार एक साथ रहेंगे, आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे गए हैं। सबसे पहला, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। प्रश्न दूसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो वह शासन व्यवस्था जिसमें जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है और उसको बदला भी जा सकता है जनता द्वारा, तो उसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है? तो देखो, बुनियादी मूल्य संविधान निर्माण में आदर्श तथा पंथ प्रदर्शक का काम करते हैं, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें मार्गदर्शक देते हैं और इन्हीं मूल्यों के आधार पर ही संविधान का निर्माण किया जाता है। प्रश्न चौथा, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? तो देखो, भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्म बराबर हैं और किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बोला जाता है।
आपके विचार में संविधान समानता का अधिकार क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, समानता के अधिकार का अर्थ होता है जहां सभी नागरिकों के पास समान अधिकार हो। हमारे देश में रंग, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति आदि किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है और कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या हैं, सभी नागरिक बराबर हैं। यही है समानता का अधिकार। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।